म्यूनसिपलिटी सॉलिड वेस्ट ने मेरे साथ मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया, करमुल्ला वकासी साहब ने डिफरेंट मकामात का विज़िट किया, और नतीजा ये हुआ कि माजी में जो आपको एक परेशानी लाहक होती थी, वो परेशानी अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाहक हुई, और आपकी इंतज़ामिया ने अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज से इस तमाम आलाइश के ऑपरेशन को कामयाबी से अबूर किया। मैं कुछ तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ईद का चौथा रोज़ है, लेकिन इस ऑपरेशन के हवाले से ये 5वां दिन है जब हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईद से एक दिन पहले बोरा जमात की ईद होती है, और उस पहले रोज़ जब बोरा जमात की ईद होती है, तब भी चूँकि कुर्बानी के फ़राइज़ वो सरअंजाम देते हैं, तो उस दिन भी आलाइशों को उठाना होता है। और उस दिन भी हमारा अमला ग्राउंड पर था, काम कर रहा था, और हम लोगों ने ख़ुद बोरा कम्युनिटी के पास गए, उनको ईद की मुबारकबाद भी दी, मिठाई भी दी, और वहाँ जो काम हो रहा था उसको मॉनिटर भी किया, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हमारा कि पता नहीं कौन सा सुपरमैन है जिसने ईद के एक दिन पहले कुर्बानी कर दी। वो सुपर इंतज़ामिया अब की बार डिफरेंट ये है कि 75 साल बाद लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बोरा कम्युनिटी हमसे पहले ईद मनाती है। इसका मतलब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि आलाइशें पहले एक दिन पहले कभी नहीं उठती थी। ये कामयाबी है अब की बार की इंतज़ामिया की। और आज भी जमात अहले हदीस का तीसरा दिन है कुर्बानी का। आज भी एज़ वी स्पीक आलाइशों का प्रोसेस इकट्ठा करने का जारी व सारी है, और इंतज़ामिया हरकत में है, हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में, ईद उल अज़हा के दिनों में, टोटल जो सॉलिड वेस्ट हमने इकट्ठा किया वो 1,13,435 टन है। 1,13,435 टन है। और ये कचरा 3 लैंडफिल साइट पर जमा कराया गया है। एक है जाम चाकरो, एक है गोंद पास, और एक है मलीर। ये जो मैंने आपको 1,13,435 टन कचरा इकट्ठा करने का नंबर दिया है, ये वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं हुआ कि अब की बार किसी ने आलाइश को दरिया में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, सड़क के किनारे फेंक दिया। ये वो फिगर है जो कि हमारी लैंडफिल साइट पर जमा हुआ। इसकी बाकायदा वेटेज की गई है, और टनेज मैंने आपको बता दी कि 1,13,435 टन इन 3 लैंडफिल साइट्स पर जमा हुआ है। इसमें जो कचरा है वो 31,000 टन है। कचरा जो है वो 31,000 टन है, और 82,435 टन 82,435 टन आलाइशों का वज़न है। तो मैंने आपको जो नंबर दिए 1,13,000, इसको भी मैंने फर्दर बाइफरकेट किया है कि इतना हमने कचरा और इतना आलाइशें। मैं बार बार कहता हूं कि डेली सॉलिड वेस्ट तकरीबन 10,000 टन कचरा उठाती है। इन 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा है। और किसी ने इस्लामाबाद से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने सक्खर से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने क्वेटा से आके नहीं उठाया, किसी ने अमेरिका से, कनाडा से नहीं उठाया। यहीं की इंतज़ामिया, दैट मीन्स कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में थी। जो आपने तकरीबन 7,000 गाड़ियों को डिप्यूट किया था इस अमल में, वो हरकत में थे। वो आलाइशें इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर लेके जा रहे थे। वो जो 24,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला आपने तैनात किया था इस एक्सरसाइज के लिए, उन्होंने काम किया, और उनकी मदद से हम 1,13,000 टन कचरा और आलाइशों को उठा पाए। मैं जहाँ सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया का, ज़िला इंतज़ामिया का, टाउन का शुक्रगुज़ार हूँ, उसी तरीके से मैं स्काउट्स का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कैंपों पर विज़िट किया, वहाँ पर स्काउट्स के बच्चे कैंप पर मौजूद थे, जो कि इस पूरे अमल में हमारा साथ दे रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। इसी तरीके से मैं अपनी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, आपने मुस्बित रिपोर्टिंग की, आपने लोगों को बताया कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में, इंतज़ामिया काम कर रही है। आपने निशानदेही की कि अगर काम कहीं नहीं हुआ,
आप दोस्तों ने मुझे बताया कि जी फलां जगह पर काम नहीं हुआ, फौरी तौर पर हमने कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को कन्वे किया, एमडी साहब को उसकी कॉपी भेजी। नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम ऑपरेशन को अबूर करने में कामयाब हुए। मैं जहाँ कामयाबी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी आई हैं, मैं उसका भी आपको जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे, हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो मैं उसकी भी निशानदेही करना चाहूँगा। एक चैलेंज बहुत बड़ा हमें आ रहा था, और वो चैलेंज ये था कि कुछ लोग आलाइशों को आके काट के उसमें से सामान निकाल रहे थे। उनके हाथ में छुरियां थी, चाकू थे। हमारा सॉलिड वेस्ट का अमला हो या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार हो, उनके पास कोई असलहा नहीं होता। तो हमें प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टी ये आई कि ये लोग चाकू छुरी लेके आ गए और उन्होंने आलाइशों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की ताकि गंद को मज़ीद फैलाया जा सके। और कुछ मकामात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने खुद विज़िट किया। शहीद मिल्लत रोड पे शमसी पार्क है हमारा, वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे कोने पे कम से कम 20-25 ऐसे लोग नज़र आए। बल्कि एमडी साहब जैसे ही ग्राउंड पे पहुँचे, एक बंदा उनके सामने एक कार्रवाई कर रहा था। फौरी तौर पर हमने कार्रवाई की। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गए, डिंगा मोड़ हमारा कलेक्शन पॉइंट था, वहाँ पर लोग मौजूद थे। हम लियाकताबाद डाक खाना गए, वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। शरफाबाद पे नेशनल कॉलेज के सामने ये लोग मौजूद थे। तो हमने फिर पुलिस की मदद ली। मेरी एडिशनल आईजी साहब से बात हुई, मेरी तमाम डीसी साहिबान से, कमिश्नर साहब से बात हुई। यही काम होता है मेयर का, कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान, असर्ट करना अपने आप को। और हम हरकत में आए और तकरीबन कोई 110 या 115 अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें सिर्फ 91 अफराद 91 लोग थे जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने गिरफ्तार किया। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरफ्तारियां हुई। एक चैलेंज था हमारे लिए, तो उसका हमने मुस्तकबिल के लिए ये फैसला किया कि जिस तरह अब की बार हमने तमाम टाउन्स के साथ कोऑर्डिनेशन की, ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन की, अगले साल इंशाल्लाह पुलिस को भी ऑन बोर्ड लेंगे ताकि इन तमाम कलेक्शन पॉइंट्स पे पुलिस का अमला भी मौजूद हो, ताकि इस तरह की सिचुएशन को आप काबू पा सकें। दूसरी दिक्कत जो हर साल होती थी, अब की बार भी हुई लेकिन कम हुई, कि ओजड़ियाँ ट्रक से गिर जाती थी। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो सड़क है, जो न्यू कराची नॉर्थ कराची से होते हुए जाम चाकरो गोंद पास जाती है, वहाँ पर हमें आलाइशें गिरी भी नज़र आती थी और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी नज़र आती थी। अब की बार हमने अपने अमले को, सॉलिड वेस्ट के अमले को, एमडी साहब ने हिदायत दी कि वो ऑन ग्राउंड रहें, घूमते रहें। मैं भी घूम रहा था, सलमान साहब भी घूम रहे थे, करमुल्ला वकासी साहब भी घूम रहे थे, नजमी आलम साहब भी घूम रहे थे, दिल मोहम्मद साहब भी, सब के सब हमारे नुमाइंदे घूम रहे थे। जहाँ नज़र आया कि आलाइश गिरी हुई है, फौरी तौर पर टीम गई और टीम ने जाके उसको क्लियर कर दिया। तीसरी दिक्कत वो मनफी सोच कहीं कहीं थी कि हमारे यहाँ हम वाहिद बदनसीब शहर हैं शायद, जहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ लोग कि 24 घंटे कचरा उठ रहा होगा। दुनिया में कहीं पर 24 घंटे कचरा नहीं उठता। मखसूस औकात होते हैं, वक्त दिया जाता है जिस पे टीम आएगी, कचरा उठा के ले जाएगी। कुछ लोग थे जो कचरे के ऊपर आके बैठ गए, कुछ लोग थे जो कचरे के साथ खड़े होकर उन्होंने सेल्फी खिंचाई ताकि मजाक उड़ा सकें उन मेहनत कश सॉलिड वेस्ट कारकुनान का जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे थे। कुछ आपके दोस्तों ने भी उसको फिर मजीद ट्वीट किया, टाट किया। जहां कचरा मौजूद था उसकी तस्वीर ट्वीट की, जब 1 घंटे बाद कचरा हटा लिया गया, उतार लिया गया, उसकी किसी ने खबर नहीं चलाई। इनफैक्ट जिस साहब ने वो ट्वीट किया था उनकी खुद की 1 घंटे बाद की वीडियो है, एक तस्वीर है ऐसे खड़े में हम। एक उनकी वीडियो है जिसमें वो तारीफ करें कि देखो ये होता है इनकलाब, ये होती है तब्दीली, कि हमने सोशल मीडिया पे चीज चलाई और साफ हो गया। तो साफ किसी अल खिदमत के कारकुन ने तो नहीं किया, जमात के कारकुन ने भी नहीं किया, मेरे सियासी जमात के भी कारकुन ने नहीं किया, इंतजामिया ने किया ना।
उनका माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ माशाल्लाह, मैं देख रहा था उनको कि पहले 2 दिन तक वो कहते रहे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स की कि अल्हम्दुलिल्लाह आलाइश को ऑपरेशन हमने कामयाबी से कर लिया। मतलब चित में जीता पट्टू हारा, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, कि जो अच्छा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो बुरा काम है उसका जिम्मेदार सलमान और मुर्तज़ा हैं। तो भाई पूरे शहर में अगर आलाइश उठाई है किसी ने तो सिंध सॉलिड वेस्ट ने उठाई है ना, जिसका चेयरमैन कराची के बोर्ड का मैं हूं, एमडी साहब ये बैठे हैं, हम नुमाइंदे बैठे हैं, ये काम कर रहे थे। इनफैक्ट वो तस्वीरें भी जो उन्होंने ट्वीट की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें कारकुनान ने जैकेट जो पहनी हुई है सॉलिड वेस्ट की पहनी हुई है, क्योंकि उनके कारकुनान तो खाने इकट्ठा करने में लगे हुए थे। जो काम करे थे उन्होंने जमात की शक्ल पहनी हुई। हाँ, वो मैं ये वाले इल्ज़ाम मैं नहीं लगाते, किसी और का काम है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि काम हुआ, अच्छा काम हुआ, और सबने मिलकर इस चीज़ को काउंटर किया, कन्वे किया, और फिर आखिर में जब कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया तो चूना भी लगाया गया वहाँ पर और फ्यूमिगेशन भी हुई। जब मैंने पहली वीडियो लगाई चाकीवाड़ा रोड की तो किसी ने मुझे कहा भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो लगाओ। जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की लगाई तो किसी ने कहा भाई जाफर तैयार सोसाइटी की तो लगाओ। जब उसकी लगाई तो किसी ने कहा भाई वो इब्राहिम हैदरी पे तो अभी भी आलाइश पड़ी हुई है। मैं खुद गया आलाइश ढूंढने के लिए इब्राहिम हैदरी, मैंने कल वीडियो ट्वीट की महमूद आलम जामोद साहब के साथ, नहीं थी। ये कामयाबी है इंतज़ामिया की, ये कामयाबी है उन बहादुर कारकुनान की। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब हम लोग ईद मना रहे थे तो वो हमारे सैनिटरी वर्कर्स, सॉलिड वेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर्स, एमडी, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, यूसी चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नजर आ रहा था। ये मेरे साथ बैठे हैं करमुल्ला वकासी साहब, गिजरी से यूसी के चेयरमैन हैं, वसीम साहब वाइस चेयरमैन है श्रीजना कॉलोनी के। ये आपको बताएंगे कि अमला ईद के पहले दिन से काम में मसरूफ था, काम हो रहा था, और मैं समझता हूँ वो जो कामयाबी है, ये कामयाबी कोई हमसे छीन नहीं सकता। और इंशाअल्लाह कि जो बेहतरी का सफ़र है, ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ लेकर आया हूँ। ये एक्सरसाइज ईद उल अज़हा की जो नमाज से पहले वाली रात है, उस रात को भी हम मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स का विजिट कर रहे थे। सुबह 8 बजे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के स्ट्रेट लोग कुर्बानी करने के लिए चले गए, हमने आलाइशों के प्रोसेस पर गए। ये मैं तस्वीरें अपने साथ आपको लेके आया हूँ। ये प्रेजेंस लोगों को नजर आ रही थी। ये जैकेट पहनी हुई है, हमने अब की बार ये अच्छा काम किया। मैं कहा भाई जैकेट पहन के रखना ताकि कल को ये कोई ना कहे ये फला एनजीओ का है। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा, किसी दोस्त ने मुझे कहा यार मैंने अपनी मदद आपसे आलाइशें उठवा ली। मैं लोगों से एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी मदद आपसे आलाइश उठा के क्या जाम चाकरो लेके गए थे? अपनी मदद आपसे आपने अपने घर से उठा के अगर नुक्कड़ पे फेंक दी तो वहां से उठाई तो सॉलिड वेस्ट ने ना। आप सब पुराने सहाफ़ी हैं, हर साल इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। गलियों पे, मेन रोडों पे आपको आलाइशें नज़र आती थी, अब की बार नज़र नहीं आई। तो अगर किसी ने अपनी मदद आज, मैं माजरत खा हूँ अगर किसी के घर से हम नहीं उठा पाए। हालांकि हमने कहा था 1128 पे कॉल करें, अगर कोई कोताही होगी उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर लेट से हम बर वक्त नहीं पहुँच पाए और आपने खुद अपनी मदद आपसे अपने घर से उठा के गली के नुक्कड़ पे जो कचरादान था वहाँ पर आलाइश फेंक दी, तो वहाँ से भी तो सॉलिड वेस्ट का अमला उठा के लेके गया ना। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और आखिर में मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना गंदगी के ऊपर कचरा झगड़ा हुआ,
ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब की बार इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, अब की बार इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्राउंड पर मौजूद थी। मेयर भी सड़कों पे था, डिप्टी मेयर भी सड़कों पे था, टाउन के चेयरमैन भी सड़कों पे थे, यूसी के चेयरमैन भी सड़कों पे थे, पुलिस वाले भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे। और नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है, इस बेहतरी के सफ़र पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगने देंगे। इस बेहतरी के शक्ल पे इस बेहतरी को हासिदों के शर से बचाएंगे, गासिबों के शर से बचाएंगे। और इंशाअल्लाह खिदमत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये चैलेंज हमने अबूर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से। अगला चैलेंज इंशाअल्लाह जो बारिशों का है, उसमें भी आप इंतज़ामिया को देखेंगे कि बोरियां निकाल रही होगी, तकिए निकाल रही होगी, पत्थर निकाल रही होगी। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो नुकसान इस शहर का करना था आपको, वो आपने कर लिया। जिन नालों के ऊपर आपको घर बना के लोगों को देने थे, आपने घर बना दिए। जिन नालों के ऊपर आपने दुकानें बनानी थी, आपने दुकानें बना दी। खुदारा मजीद नुकसान ना पहुंचाइए। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े बोरियां उन नालों में ना डालिए। मैं खुद शाह फैसल कॉलोनी गया, दुख हुआ खुदा की कसम नालों के ऊपर लोगों के घर देख के। शानदार आलीशान लोग घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी इमारत बना लेते हैं, दफातर बना लेते हैं, और ये नाला चल रहा होता है। वो नाला जो कि जब प्लानिंग की गई थी शायद 100 फीट का होगा, उसको कम करके 20-25 फीट कर दिया जाता है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि पानी हमारे घर में आ गया। जब कोई और चीज़ नज़र नहीं आती तो बोरियां डालते हैं। खुदारा इस शहर के लोग हमारे अपने हैं, ये शहर हमारा अपना है, हमारे अपने प्यारे शहर में बसते हैं। खुदारा अगर मदद नहीं कर सकते तो मज़ीद नुकसान ना पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि शहर ने बुरा वक्त देख लिया। अब इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो अच्छा वक्त आया है, उस अच्छे वक्त को हम सबको प्रोटेक्ट करना है और मज़ीद बेहतरी लेके आनी है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि इस शहर को साफ़ सुथरा रख सकें, इस शहर को हरा भरा रख सकें और इस शहर की आवाम के मसाइल को संजीदगी के साथ हल कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है तो अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, काम इस चीज़ के मौके पर हुआ है जहां आप इब्राहिम हैदरी की बात कर रहे थे, मैं भी गया था और लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि पहले वो एलआईसी समंदर में फेंकी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे डंपिंग पॉइंट बनाया गया था। लेकिन जमात इस्लामी इस बात को कबूल नहीं करती। हाफिज़ साहब ने इसके दूसरे रोज़ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुतालबा किया कि जनाब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है ख़त्म कर दिया जाए। उनके कई चेयरमैन भी आपके हक में जो है तारीफ़ें करते रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि नईमुर रहमान से बड़े मासूम आदमी हैं, उनको हक़ाइक़ का पता नहीं। उन्होंने एक दिन डिमांड की, मुझे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी, उन्होंने डिमांड की कि सॉलिड वेस्ट को मेयर के अंडर कर देना चाहिए। यही की थी ना उन्होंने डिमांड। अब उनको पता ही नहीं है कि वो मेरे अंडर है। भाई मैं चेयरमैन हूँ उसके बोर्ड का कराची के, ये एमडी साहब जो है मुझे रिपोर्ट करते हैं। अब सोचें, जिन लोगों को ये नहीं पता, उनको क्या पता जाम चाकरो कहाँ है, गोंद पास कहाँ है, उनको क्या पता, उनको पता कुछ और है। बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, साइड पोस्ट। मैं कल भी जा रहा था डिस्ट्रिक्ट डीस का, खामोशी से मैं राउंड लगा रहा था और कोरंगी का और इब्राहिम हैदरी का मैंने राउंड लगाया। तो ईस्ट पे मुझे, आप आज जाके देखिएगा, राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर है टीपू सुल्तान रोड पे। उस ब्रिज पे 2 बैनर लगे हुए थे, एक हाफिज नईम साहब का था और दूसरा था कराची पर कब्जा नामंजूर। लेट्स रीबिल्ड कराची, हाफिज नईम साहब की तस्वीर थी उसमें, और दूसरी थी कराची पर कब्जा नामंजूर। कौन इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जिन्होंने खुद
शहर की शक्ल को ख़राब कर रहे हैं अपने बैनर लगा के। ये मैं मेयर हूँ, आज ये डिप्टी मेयर है, हमारे आपको कहीं बैनर नज़र नहीं आ रहे। हमने अपनी सियासी जमात के झंडे उतारे, हर सियासी जमात के उतारे, बशमूल अपनी सियासी जमात के। तो झंडे फट जाते हैं, सियासत करना सबका हक है, आप लगाएं झंडे, लेकिन जब वो एक्टिविटी हो जाए झंडे उतार दें। फटा हुआ झंडा किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लोग सोचें आप कि ब्रिजों पे, अंडरपास पे, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पे अपने बैनर लगाते हैं, फिर बैनर हवा के ऐसे फट जाते हैं, फट के लटके हुए होते हैं। अभी आप जाइएगा, अभी एमटी खान रोड पे बैरिया की जो बिल्डिंग है कॉम्प्लेक्स के सामने, एक वहाँ पे साइन बोर्ड वाली बिल्डिंग है, वो है क्या कहते हैं उसको, बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है शेरशाह इधर है, लियारी इधर है, मौरीपुर इधर है। वो साइनेज अभी नजर नहीं है, वहाँ पे आपको नईम साहब नजर आते हैं, और नईम साहब उल्टे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बैनर गिर गया है वो। तो नहीं भाई, बस यार छोड़ो, जो काम अच्छा हुआ है, जो काम अच्छा है उसकी तारीफ करें। मैं आपके उन लोगों की तारीफ कर रहा हूं। देखिए, मैं जहां जहां गया आपके लोग मौजूद थे, मैंने अच्छा काम किया, सलमान ने अच्छा काम किया, उनको बुला के, करमुल्ला ने अच्छा काम किया, उनसे बात करके, एमडी साहब ने अच्छा किया, काम किया, उनको लेटर लिख के आइए हमारे साथ बैठिए। उन्होंने और अच्छा काम किया, हमारी उस दावत पर आके अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। जब हम ऑन ग्राउंड पर गए तो जिना टाउन के चेयरमैन थे, मौजूद थे मेरे साथ, जुनेद मुकाती साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैं नॉर्थ नाजिराबाद गया, आतिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। मैं मोमनाबाद गया, मगर पीटीआई के जो आवान साहब चेयरमैन है वो वहाँ पर मौजूद थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैं समझता हूँ इस रवादारी को फ़रोग दें, जो होना था हो गया। शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी, जब तक पैंट शर्ट पे गुजारा कीजिए। थैंक यू। अच्छा मेयर साहब ये बताइए, इधर करके आ रहा हूँ। ये बात है कि आपने इनके कामों को भी सराहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे कामों में रुकावट डाली गई। हम सुबह से शाम तक हमारे रजाकार काम करते रहे, लेकिन रुकावटें बीच में बहुत सारी उन्होंने डाली गई। उनके रजाकार खाले उठा रहे थे भाई, मैं खालों में तो मदद नहीं कर सकता उनकी। हाँ, वो वीडियो चली है ना, वो आप दोस्तों ने रिक्शे वाली वीडियो चलाई, मैंने नहीं चलाई वो, ना मैंने रीट्वीट किया, ना मैंने उसके बारे में बात की, मैंने कोई मनफी बात नहीं की। मैं तो जहां गया, चाहे जमात का आदमी हो, पीटीआई का आदमी हो, एमकेएम का आदमी हो, पीपल्स पार्टी का आदमी हो, नून लीग का आदमी हो, जेयूआई का आदमी हो, जेयूपी का आदमी हो, एएनपी का आदमी हो, वो मेरा कराची वाला है। बिलावल साहब कहते हैं बिला तफरी खिदमत की जाए, तो हाँ, आलाइशें इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही, तो आलाइशें इसलिए नजर नहीं आ रही कि वो लैंडफिल साइड तक पहुंची है ना। आपको किसी नाले में आलाइश नजर नहीं आ रही, किसी कचरा कुंडी में आलाइश नजर नहीं आ रही। क्योंकि आलाइश को उठाया गया, लैंडफिल साइट पहुंचाया गया। जो रजाकार थे, ये जो लोग कहते हैं ना अपनी मदद आप, उन्होंने सिर्फ अपने घर से उठा के, अपने सहन से निकाल के एट द मोस्ट सड़क पर फेंक दी होगी। सड़क पर तो मेरा बहादुर सैनिटरी वर्कर था, मेरा मेहनत कश सैनिटरी वर्कर था, मेरा मेहनत कश सॉलिड वेस्ट का अमला था, मेरी इंतज़ामिया के लोग थे जो कि हरकत में थे। तो मैं समझता हूँ जो अच्छा काम उसकी तारीफ़ करे, और मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे जमात इस्लामी के चेयरमैन साहिबान ने हमारी तारीफ़ की है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और इंशाअल्लाह ये जो शराकत है ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी, और इंशाअल्लाह सबको ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे ताकि मामलात को हल कर सकें। लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, क्योंकि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। एमकेएम की जानिब से सख्त मौके अपनाया गया कि हकीकी नुमाइंदों की जगह चंद वोट लेने वालों को मेयरशिप दे दी गई, जिसकी वजह से शहर खंडराट का मंजर पेश कर रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं? मैं फिर कोई बयान देता हूँ, नाराज़ हो जाते हैं वो लोग। मसला ये है, चले मुझे चंद वोट मिले, एमकेएम को तो चंद वोट भी नहीं मिले ना, उन्हें तो राह फरार इख्तियार कर ली थी। ये छोड़े इन चीज़ों को, खुदारा छोड़े इन चीज़ों को। मैं आज फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम किया जाए, और उस चार्टर ऑफ कराची को अमली जामा पहनाने के लिए हम हर सियासी जमात के साथ तमाम सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद काम करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं तनकीद को वेलकम करता हूँ, मुझे तनकीद से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ। बदतमीज़ी की सियासत को ख़त्म करें, इख्तिलाफ़ करें। मैंने बताया ना, हाफिज़ नईम साहब से मेरे लाख सियासी इख्तिलाफ़ हूँ, बट मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं,
मेरे बुजुर्ग हैं, एक सियासी जमात के वो कराची के सरबरा हैं। मेरे मुस्तफ़ा कमाल साहब से लाख सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, गवर्नर साहब से मेरे लाख सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, PTI से मेरे लाख सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो सब बाइज़्ज़त शहरी हैं इस मुल्क के, सबको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो मुझे कोई हक़ नहीं पहुंचता कि मैं उनकी इज़्ज़त और आबरू को ख़राब करूं या उनके ऊपर कोई तोहमत लगाऊं, कोई इल्ज़ाम लगाऊं। हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हम सब चाहते हैं कि अपने शहर की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें। पीपल्स पार्टी ये काम सबको साथ लेकर करने को तैयार है। सवाल ये कि बाकी सियासी जमातें हमारे साथ इसी तरीके से शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं नहीं चाहती, वो सवाल का जवाब आप उनसे पूछिएगा। जी देखिए, अभी सॉलिड वेस्ट ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गालिबन कुछ 6-7 महीने पहले काम स्टार्ट किया है। ईस्ट साउथ मलीर में वो कोई 4 या 5 साल से काम करें, और कोरंगी में भी अभी रिसेंटली उन्होंने काम स्टार्ट किया। कोरंगी में हमें एक दुश्वारी ये हो रही थी, और मैं इसका बरमला एतराफ़ करता हूँ कि कोरंगी आपके एक कोने में है, शहर के इस कोने में है, और आपकी लैंडफिल साइड शहर के इस कोने में है। तो जो कोरंगी से आपकी आलाइशें उठ के वहाँ पहुँच रही थी और वहाँ से वापस आ रही थी, डिस्टेंस इतना था कि उन ट्रकों की आमदोरफ्त में वक्त लग रहा था, टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन उसका लंबा हुआ और हमें कोरंगी ज़िले के अंदर टाउन्स को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन हमने वो काम किया। रात के वक्त अमला गया सफाई करने के लिए, और मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि चेयरमैन साहब उनके साथ मौजूद थे। मैं नाम इसलिए नहीं रहा, कल को उनके खिलाफ कार्रवाई उनकी सियासी जमात कर दी कि भाई तुम क्यों तारीफ़ कर रहे हो मुर्तज़ा की, पीपल्स पार्टी की हम तारीफ़ नहीं कर सकते। तो मैं तो मुस्बत चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, और मैंने आपको अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम तनकीद का जवाब काम करके देंगे, और माशाल्लाह काम किया। तो सेंट्रल के अंदर हैं दिक्कतें, दुश्वारियाँ कुछ आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग निशानदेही करते रहें, उनको हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि सॉलिड वेस्ट का निज़ाम आइडियल है, लेकिन हाँ, माजी के मुकाबले में बेहतर हो चुका है, और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश, और इंशाल्लाह उस बेहतरी की तरफ हम गामजन रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल ये बताएं कि KMC में आपके आने से पहले एक ख़ास सिस्टम के तहत एक ख़ास जगह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, आप आए, आपने एकदम से उन सबको रिवर्ट किया। मेरा आपसे पूछने का ये है कि क्या आपको वहाँ से कोई प्रेशर आया, या अभी KMC में कोई सिस्टम है ऐसा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद? या फिर मैं बात करूँ, नाराज़गी हो जाती है। ये नाराज़गी का बड़ा मसला है यार, किस किस को मनाऊं? हाँ, किस किस को मनाऊं? हम तो ईद नहीं मना पाए यार। हाँ, हम सब ईद नहीं मना पाए क्योंकि हम लोगों को मनाने में लगे हुए थे। कोई सिस्टम नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग मैं करूँगा अपने लोगों की मशावरत के साथ, मैं करूँगा। अगर आप दोस्त भी कहेंगे फलां अफसर अच्छा है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक ये इख्तियार मेयर का है, मेयर करेगा, और मेयर के काम को उसकी काउंसिल स्क्रूटनाइज करती है। तो इंशाल्लाह उस तरीके से किया जाएगा, कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, फेयर तरीके से इंतज़ामिया को चलाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। जहाँ कमी कोताही होगी आप बताइएगा, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक ऐसी हुकूमत होगी, एक ऐसी इंतज़ामिया होगी जो कि इंगेज करके चलेगी। आप खुद बताइए, आपने माजी में बहुत सारे मेयर देखे होंगे, आपने देखा कभी मेयर डिप्टी मेयर साथ चल रहे हैं? हमेशा ये होता था कोई एक जगह खड़ा है, कोई दूसरी जगह खड़ा है। हम दोनों साथ चल रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया हमारे साथ चल रही है। डायरेक्शन क्लियर है बिलावल साहब की कि मिलकर काम करना है, रवादारी के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों को साथ लेकर चलना है, लोगों के दिलों को जोड़ना है, और इस शहर कराची की, शहर की आवाम की खिदमत करनी है। ये करके फिर मैं इस तरफ आ रहा हूँ। जी, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो लोग नहीं आए वो रूपोश थे,
और जिसने उनको पार्टी से निकाला है वो खुद आज तक रूपोश है। हाँ, आज तक रूपोश है। मैं इसको कहते हैं आयरनी अंग्रेजी में, कि जो बंदा कह रहा है कि तुमने पार्टी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तुम रूपोश हो, वो आज तक खुद रूपोश है। वो बजट इजलास में नहीं आया। मेरे ख्याल में सिंध की तारीख में, बल्कि पार्लिमानी तारीख में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा कि ऑपोजिशन लीडर ने तकरीर नहीं की। क्यों? क्योंकि वो रूपोश है। तो भाई ऐसे काम क्यों करते हो रूपोश होना पड़े? ये मेरा इस सवाल का जवाब है जी। ये करके मैं डरा रहा हूँ, एक एक इशू कर रहा हूँ, हॉकी खेल रहा हूँ। ये मालूम करना था कि इस एमपी साहब को बैठे हैं साथ आपके, इस मतलब जितने वसाइल इस्तेमाल हुए हैं ये सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अपने हैं, या कोई हायर भी की गई थी, या जो कोई गाड़ियाँ या कोई अपना वगैरह, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा। दूसरा ये माजी में भी सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही की जिम्मेदारी थी आलाइशें उठाना, सारी चीज़ें करना। तो आप बताइए पहले क्या डिफिकल्टीज होती थी? चौथे पाँचवें दिन भी और बल्कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल का सूरत हाल शहर को सामना रहता था, और इस दफ़ा क्या डिफरेंस आपने देखा? अच्छा, आप पहले तो मैं आपके सवाल से पॉजिटिव चीज़ निकालना है। आपने खुद कहा, काश कि ये सवाल भी रिकॉर्ड हुआ हो, आवाज़ सबको गई हो। आपने खुद कहा कि पहले भी चौथे पाँचवें दिन भी आपको आलाइशें नज़र आती थी, पॉजिटिव सवाल है, राइट? अब की बार नज़र नहीं आई। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस इंतज़ामिया ने ये काम किया। फ़र्क ये था मेरे भाई कि पिछले साल बकरीद पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सॉलिड वेस्ट ऑपरेट नहीं कर रही थी, वो डीएमसी सेंट्रल ऑपरेट करती थी। कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट ऑपरेट नहीं कर रही थी, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डीएमसी कोरंगी ऑपरेट करती थी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर सॉलिड वेस्ट ऑपरेट नहीं करी थी। अब की बार हुआ ये कि सारे शहर के अंदर यकसोई थी, एक टीम थी। मेयर पॉलिटिकली हैंडल कर रहा था, एमडी सॉलिड वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हैंडल कर रहे थे, तमाम डीसीज के साथ बात कर रहे थे। देखें ना, कोऑर्डिनेशन का आप लेवल देखें। पहले तो प्रॉब्लम ये था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब की बार डिफरेंस ये था कि तमाम सियासी जमातों को बदू किया गया, बुलाया गया कि आइए बैठिए मिलकर काम करते हैं। तो उससे मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई, कामयाबी हुई, और इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। कल गवर्नर साहब रोडों पे आलाइशें ढूंढते रहे, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो गवर्नर साहब खुद पुलिस मोबाइलों के अंदर रख के राशन बांट रहे थे। अगर सिंध हुकूमत ऐसा करती तो उनके खिलाफ बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर? मैं समझता हूँ गवर्नर की पोजीशन इस सूबे की सबसे बड़ी पोजीशन है, सबसे काबिल एहतराम और बाइज्जत पोजीशन जो है वो गवर्नर सिंध की है। सूबे का सरबराह है, जो मुआहदे सूबा करता है वो गवर्नर के नाम पे करता है। जो चीफ मिनिस्टर हल्फ लेता है वो गवर्नर से हल्फ लेता है, जो वजीर हल्फ लेता है वो गवर्नर से हल्फ लेता है। इतनी बड़ी पोजीशन है ये, पहले से आप नाराज़ हो जाएंगे सर। मैं हल्की सी तशरीह कर दूं आपकी, मैं अभी तक वाटर बोर्ड का चेयरमैन नहीं हुआ हूं। तो उसकी वजह ये कि फ़ाइल शायद गवर्नर साहब के पास है अभी। वो ईद से पहले फ़ाइल भिजवा दी गई थी। कानून साजी का तरीका होता है कि वो असेंबली से जब पास हो जाता है बिल, तो हम लोग लॉ डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के ज़रिए गवर्नर साहब को भेजते हैं। गवर्नर साहब उसका दस्तखत करते हैं, उसके बाद गज़ेट होता है। अभी तक गालिबन ईद से पहले तक तो गवर्नर साहब ने दस्तखत नहीं किया था। तो जैसे ही गवर्नर साहब दस्तखत कर देंगे उसके बाद वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर मैं उस इदारे का सरबराह बन जाऊँगा, उनके साथ भी बात करूँगा। लेकिन मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा, शहर में मसनूई बोरान पानी का नहीं है। बोरान है, पानी की कमी है शहर के अंदर। जो बंदा ये कहता है कि शहर में पानी बहुत है, फिर मैं वही कर सकता हूँ जो वसीम अख्तर साहब ने एक बार कहा था कि मैं नोटिफिकेशन निकाल दूँ और कहूँ कि भाई तुम इंचार्ज बन जाओ। मसनूई बोरान नहीं है, बोरान जेन्युइन है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मैनेजमेंट करके चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, जिसकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैंने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ और सॉलिड वे अपना वाटर बोर्ड के साथ मशावरत का प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा टारगेट ये था कि पानी की मुनसिफाना तकसीम इस शहर के अंदर होनी चाहिए, ताकि हर इलाके के अंदर पानी पहुँचे
और हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट कर लें। तो इंशाल्लाह जहाँ इन चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं इन मामलात को भी टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर करके देंगे। जी सर ये एक सवाल है आपसे, या इनकी बारी सर। आपने जो है जब मेयर बने थे, अब ये ऑपरेशन भी मुकम्मल हो गया आपका, बड़ा इंतजाम था जो इनकी सफाई। अब आपने एक ऐलान किया था कि आप 10 दिन के अंदर जो है कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इतने दिन गुजर चुके, कोई फैसला कर पाए अभी तक या नहीं कर पाए? Mr. Abbasi, I would like to respond by saying that it's not been 10 days since I made the announcement. I have decided, he has decided, we will be consulting our party leadership, and after consulting the party leadership, we will be making a formal announcement with regards to the constituency from which Mr. Salman Abdullah Murad will be contesting and I would be contesting. Inshallah, आइंदा चंद रोज़ में पार्टी से मशावरत के बाद इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। जी अच्छा यार देखो, मेरा बड़ा इख्तिलाफ है, कोर्ट के अहकामात का जिक्र नहीं किया करें आप। किसी दिन कोर्ट अहकामात दे कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। ये प्लीज़, इफ्तिखार चौधरी साहब ने मेरे ख्याल में 2011 में अहकामात जारी किए, 2016 में नहीं। तो प्लीज़ इसकी बात ना किया करें। सेफ सिटी अथॉरिटी की कानून साजी हो गई, बजट में मंजूरी करा दी गई, उसका PC1 फाइनलाइज हो गया है। मैंने पिछले दिनों मेयर बनने के बाद, चूँकि सेफ सिटी एक मेजर मसला है कराची वालों का, मैंने और सलमान साहब ने मीटिंग की थी सेफ सिटी की इंतज़ामिया के साथ चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए। और मुझे उम्मीद है, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने से पहले इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर सेफ सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। पैसे मौजूद हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं जिनको रिजॉल्व किया जा रहा है। इंशाल्लाह वी आर होपफुल, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह अगस्त के महीने तक इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं खुद इसके ऊपर अपडेट लेता रहूँगा ताकि आप मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ और शहरियों को आपके ज़रिए बताता रहूँ। मुझे नहीं पता कि हाफिज़ नईम साहब ने ये बात की है कि नहीं की, बट आपने मुझे कहा है कि हाफिज़ नईम साहब ने कहा कि मैं 16 तारीख को हल्फ लिया। नहीं भाई, 16 को नहीं, 19 को लिया था, 19 को लिया था। तो अगर आप कहते हैं कि 17 को हुआ तब भी मैं मेयर नहीं था, 19 को हुआ था। अब आप सोचे कोई शख्स इतना लायल में वो कैसे शहर चलाएगा यार। वो कहते हैं इतनी खुद पसंदी नहीं होनी चाहिए, इतनी खुद पसंदी नहीं होनी चाहिए। जब इतनी खुद पसंदी होती है ना तो बाकी चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं, बिकॉज आप अपने आप को देख रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ अपने आप को देखना छोड़ें, हक़ाइक़ को देखें। जी तो भाई इख्तियारात कोई देता नहीं, इख्तियारात लेने पड़ते हैं। मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरा क्या किसी ने वज़ीर आला ने हाथ पकड़ा था क्या? सलमान का हाथ पकड़ा था, इन्होंने हल्फ लिया, मैंने हल्फ लिया, स्ट्रेट काम पे चले गए थे हम लोग। जिस दिन हल्फ लिया ना 19 तारीख की रात को मैं गुलिस्तान जौहर पर खड़ा हुआ था, ये रिकॉर्ड पर है। तो क्या मुझे वजीर बल्दियात लेके गए थे वहाँ पे? उनके जो टाउन चेयरमैन साहब नॉर्थ नाजाबाद में मेरे साथ खड़े हुए थे, उनको किसी ने दावत दी थी? खुद आए थे वो। तो भाई जब जिम्मेदारी का एहसास होता है ना तो बंदा काम करता है। जी
अच्छा, आपने कहा कि पिछले 2 मानसून में शहर का जो हाल हुआ, मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि 2007 में इस शहर का क्या हाल हुआ था, कितनी अमवात हुई थी शहर के अंदर, और पिछले साल इस शहर का क्या हाल हुआ, उसको कंपेयर कीजिएगा। 2007 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी, पिछले साल 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 6 गुना ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह की ख़तरनाक सिचुएशन इस शहर में नहीं हो पाई थी, बिकॉज हम इंतज़ामिया ने काम किया था। मैं उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटर था। आपने जिस इशू की निशानदेही की, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, और ये शिकायत मैंने ख़ुद इंतज़ामिया को की है कि मैंने मुख्तलिफ मकामात पर देखा कि कचरा निकाल लिया गया है, लेकिन कचरा सूखने के बावजूद उसको मुंतकिल नहीं किया। ये आपकी बात दुरुस्त है, मैंने खुद इस बात का नोटिस लिया है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल करा लिया जाए। बट इस वक्त भी एज यू स्पीक तकरीबन डेली बेसिस पर शहर के 40 से 45 मकामात पर डेली ये काम हो रहा है। तो जहाँ की आपने निशानदेही की, इसको इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इसको एड्रेस कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।